नमस्कार दोस्तों शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत टॉपिक पर आधारित मैं क्वेश्चन की सीरीज लेकर चल रहा हूं और मांसपेशियों या मसल्स पर मैंने 2 पार्टों की सीरीज बनाई थी। ये दूसरा पार्ट है। जिन भाइयों ने पहला पार्ट नहीं देखा है वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और जीके से संबंधित क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है, वो आपको शाम को मिल जाएगी। तो बगैर देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 मैंने इससे पहले पार्ट में 25 तक लिया था। ये क्वेश्चन नंबर 26 है। श्रोणि को मोड़ने में प्रयुक्त पेशी के रूप में जानी जाती है। कौन जानी जाती है? श्रोणि को जब मोड़ते हैं तो पेशी जो है कौन सी यूज की जाती होती है? वो होती है, ए पार्ट करेक्ट आंसर है चतुस्रस्क कह देते हैं इसे, या क्वाड्रिसेप्स पेशिया इसको कहते हैं। और ये जांघ के अग्रभाग पर स्थित पेशिया है। ये घुटने को एक तो सीधा रखने में तथा श्रोणि या हिप के को मोड़ने में प्रयुक्त होती है। तो ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, कोहनी की संधि को मोड़ने में यानी फ्लेक्शन में एवं विस्तार एक्सटेंशन में कौन सी मांसपेशियां सहायक हैं? तो ये जो मांसपेशियां सहायक हैं वो हैं, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, बाइसेप और ट्राइसेप्स मांसपेशियां सहायक होती हैं। और दोस्तों ये बता दें आपको, क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस और गैस्ट्रोनेमियस जो हैं ये मांसपेशियां पैर में पाई जाती हैं। तो इसका सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइसेप्स पेशी का मुख्यतः निम्नलिखित किस प्रक्रिया से संबंध है? जैसा मैंने अभी बताया था आपको, तो इसका संबंध जो है कोहनी विस्तार से है। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है और पूछा गया है कई बार। तो बी पार्ट ये करेक्ट आंसर है। और ट्राइसेप्स पेशी जो है कंधे के ऊपर स्थित रहती है ये, तथा ये ह्यूमरस के बाहर की तरफ डेल्टोइड ट्यूबरासिटी में प्रवेशित होती है और इसका कार्य जो है समकोण पर कंधे को दूर करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाइसेप्स फेमोरिस मांसपेशिया है, इसके आंदोलन से मुख्यतः उत्पन्न होने वाली प्रक्रिया का क्या नाम है? तो इसके आंदोलन से उत्पन्न होने वाली प्रक्रिया का जो नाम है वो है, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, घुटने का आकुंचन होता है इससे। और ये जांघ के निचले भाग में पाई जाती है पेशियाँ। इसकी जो गतिविधि होती है वो मुख्यतः घुटने के आकुंचन के लिए ही उत्तरदायी होती है। तो सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मदिराशिरा हैमस्ट्रिंग मांसपेशी का प्रयोग होता है। तो मदिराशिरा हैमस्ट्रिंग मांसपेशी का जो प्रयोग होता है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, घुटने मोड़ने में होता है। और ये जो है जांघ के पीछे भाग में पाई जाती है। मदिराशिरा मांसपेशी जांघ के पिछले भाग में पाई जाती है और इसका कार्य जो होता है घुटने मोड़ने में, तथा एक दूसरा काम होता है हिप के विस्तार में होता है। तो बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबी दूरी के श्रेष्ठ पुरुष और महिला धावकों में होते हैं। तो लंबी दूरी के जो श्रेष्ठ पुरुष और महिला धावक होते हैं उनमें क्या होते हैं? ए पार्ट देखिए, ए पार्ट करेक्ट आंसर है, धीमे स्फुरण वाले ज़्यादा तंतु होते हैं। और धीमे गति वाली जो मांसपेशियाँ होती हैं वो अधिक ऑक्सीजन ले जा सकती हैं और ईंधन के रूप में वसा तथा कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग करके वो एरोबिक क्रिया को काफ़ी समय तक जारी रख सकती हैं। और दूसरी बात, ये पेशियाँ अर्थात रेसे इनको कह देते हैं, लंबे समय तक संकुचन करते रहते हैं लेकिन कम शक्ति के साथ करते हैं। तो इसका ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूटियस मैक्सिमस मांसपेशी किसमें स्थित है? तो ग्लूटियस मैक्सिमस मांसपेशी जो स्थित है वो है हिप या नितंब में। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। और दोस्तों ये मांसपेशी जो है विस्तारक पेशी है, यह श्रोणि मेखला तथा टांगों की गतियों से संबंधित मांसपेशी है। और पिछले पार्ट में मैंने बताया था आपको कि ये शरीर की, मानव के शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी भी है। तो डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है? तो शरीर में जो सबसे लंबी मांसपेशी है वो बी पार्ट करेक्ट आंसर सार्टोरियस है। और ये मांसपेशी तो सबसे लंबी होती है, लेकिन सबसे बड़ी जो मांसपेशी होती है ग्लूटियस मैक्सिमस होती है। और दोस्तों ये जो है जांघ में पाई जाती है सार्टोरियस भी, और कमर को मोड़ने में, घुटने को मोड़ने में तथा सीधा खड़ा होने में ये सहायक होती है सार्टोरियस मांसपेशी। तो बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पेशी जो सिर को घुमाती है कौन सी है? तो वह पेशी जो सिर को घुमाती है वो हैं, एक तो स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड और स्प्लेनियस कैपिटस और लॉन्गिसिमस कैपिटस। ये
सर को घुमाती है, गर्दन में होती हैं ये पेशियाँ। तो ये उपरोक्त सभी हैं, डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर के किस भाग में वृहत और मजबूत मांसपेशियाँ पाई जाती हैं? तो शरीर के किस भाग में वृहत और मजबूत मांसपेशियाँ पाई जाती हैं? वो बी पार्ट करेक्ट आंसर है, निम्न भाग लोअर लिम्ब में पाई जाती हैं। बी पार्ट लोअर लिम्ब में ये पाई जाती हैं, यानी शरीर के निम्न भाग जैसे जांघ तथा घुटने और नीचे की टांगों में ये पाई जाती हैं। निम्न भाग में पाई जाने वाली मजबूत तथा लंबी मांसपेशियों के इन मांसपेशियों के बल से ही भारी भरकम शरीर वाले व्यक्ति जो हैं अपने शरीर को सीधा खड़ा रख पाते हैं और चलने फिरने की क्रिया सुगमता से कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी मांसपेशी कमर की सबसे चौड़ी मांसपेशी है? तो कमर की सबसे चौड़ी जो मांसपेशी है वो लेटिसमस डोर्सी है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, लेटिसमस डोर्सी। और इसमें जो ट्रेपीजियस है, ट्रेपीजियस जो होती है ये कंधे की मांसपेशी होती है, और रोहम्बोइड्स मेजर जो मांसपेशी होती है डेल्टोइड के निचले भाग की मांसपेशी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर की सबसे मजबूत स्नायु या मांसपेशी है? तो शरीर की सबसे मजबूत स्नायु या मांसपेशी जो होती है वो होती है चवर्णिका पेशी, या जिसे मसेटस पेशी भी कह देते हैं। और ये दोस्तों कहाँ पर होती है? ये जबड़े में पाई जाती है, यानी मानव शरीर के जबड़े में सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है, जिसे चवर्णिका पेशी या मसेटस पेशी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 38, मानव शरीर में सर्वाधिक शक्तिशाली मांसपेशियां कहाँ होती हैं? तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा गया है। तो मानव शरीर में सर्वाधिक शक्तिशाली मांसपेशियां जो होती हैं वो होती हैं, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, जबड़े में होती हैं, सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मांसपेशियों के टिश्यू में कितने प्रतिशत पानी पाया जाता है? तो मांसपेशियों के टिश्यू में जो पानी पाया जाता है वो पाया जाता है, ए पार्ट करेक्ट आंसर है, 75% पानी पाया जाता है मांसपेशियों के टिश्यू में, ऊतक में। और एक चीज़ और बताते हैं आपको कि वयस्क मानव के शरीर में जो है लगभग 60 से 70% तक जल पाया जाता है। वयस्क मानव के शरीर में 60 से 70% जल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोलियस मांसपेशी कहाँ स्थित है? तो सोलियस मांसपेशी जो स्थित है वो है पाँव के निचले भाग में, ये पार्ट करेक्ट आंसर है, पाँव के निचले भाग में स्थित है। और यह सभी स्तनधारियों में यह मांसपेशी नहीं पाई जाती है, यह घुटने के नीचे से तलवे तक पाई जाती है, और यह पेशी सीधे खड़े होने में तथा पैरों द्वारा होने वाले विविध कार्यों में सहायक होती है। तो ये पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफ पिंडली का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो काफ पिंडली का जो वैज्ञानिक नाम है वो होता है गैस्ट्रोनेमियस होता है, गैस्ट्रोनेमियस होता है काफ पिंडली का वैज्ञानिक नाम। और यह मानव के निचले टांग के पिछले भाग में स्थित होती है, यानी मानव का जो निचला टांग है उसके पिछले भाग में ये स्थित होती है, ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, मांसपेशियां मानव शरीर को क्या प्रदान करती हैं? इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा जा सकता है। तो सी पार्ट करेक्ट आंसर है, आकृति प्रदान करती हैं, ये तो सभी जानते हो। और इसमें क्या होता है कि कोशिका में मायोफाइब्रिल होते हैं, जिसके फलस्वरूप संकुचन तथा प्रसरण होता है, और प्रत्येक धागा सार्कोलेमा नामक झिल्ली से ढका रहता है। ये धागे एक दूसरे से बंडल के आकार व शक्ल में बंधे होते हैं, और इन छोटे बंडलों से मिलकर ही मांसपेशी बनती है, जो मानव शरीर को आकृति प्रदान करती है। तो सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, अस्थि मांसपेशी की संकुचनशील इकाई क्या है? तो अस्थि मांसपेशी की संकुचनशील इकाई जो होती है मायोफाइब्रिल होती है, डी पार्ट करेक्ट आंसर है, मायोफाइब्रिल फाइब्रिल होती है, डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44, मांसपेशी की प्रकार्यात्मक कुशलता इस पर निर्भर करती है। तो मांसपेशी की जो प्रकार्यात्मक कुशलता निर्भर करती है वो करती है रेशों के गुण पर, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। और प्रत्येक मांसपेशी की अपनी एक इष्टतम संकुचन वेग, यानी जिसे इंग्लिश में बोल देते हैं ऑप्टिकल कॉन्ट्रैक्शन वेलोसिटी होती है, जो इसे अधिकतम कुशलता के साथ कार्य करने की अनुमति देती है। तो रेशो का गुण करेक्ट आंसर है, बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45, टी टेस्ट इस संभावना पर आधारित होता है कि दो प्रतिदर्शों के मध्य है, यानी टी टेस्ट जो जिस संभावना पर आधारित होता है दो प्रतिदर्शों के मध्य है वो है दोनों के मध्य सामान्य भेद पर आधारित होता है, डी पार्ट करेक्ट आंसर है। और इस परीक्षण को जो वर्ष 1908 में
विलियम सियली गोसेट एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने प्रारंभ किया था। विलियम सियली गोसेट ने 1908 में इसको प्रारंभ किया था। 1908 में इसको प्रारंभ किया था। तो डी पार्ट करेक्ट आंसर है। और दोस्तों ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। मांसपेशी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे मैंने सभी का समावेश कर दिया है। नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स सो मच।